हाँ चलिए अपन बात करते हैं, देखो sp3 संकरण, किसकी बात करते हैं बेटा? sp3 संकरण। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल हाइब्रिड या चतुष्फलकीय संकरण। क्या नाम होता है इसका? चतुष्फलकीय संकरण। ठीक है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चतुष्फलकीय संकरण का निर्माण क्या होता है? एक s व 3 p कक्षक आपस में क्या करते हैं? भाग लेके नए जो मतलब संकरण में भाग लेते हैं, तो कौन सा संकरण होगा बेटा? sp3। कौन सा होगा बेटा? sp3 या चतुष्फलकीय संकरण होगा, या क्या कौन सा होगा बेटा? चतुष्फलकीय संकरण। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? अब देखो एक s अपना, ये कार्बन की बात करूं तो ये कौन सा होगा? 2s होगा कि नहीं होगा? तो ये मेरा कौन सा होगा? 2px, क्योंकि ये कौन सा x, ये कौन सा z और ये कौन सा y। कौन गालियां दे रही थी? तू दे रही है, क्या भरोसा तेरा? x, ठीक है। और ये कौन सा? y, सही है ना? z, कौन सा बेटा? z, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? y, और ये कौन सा? x। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2py, और ये कौन सा हो गया? 2pz। कौन सा हो गया? z। अब जब ये आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में भाग लेंगे, तो नए कक्षकों का निर्माण होगा, और नए एक संकृत कक्षक जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? 4, और 4 एक निश्चित ज्यामिति में होंगे कि नहीं होंगे? तो वो निश्चित ज्यामिति होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। इसका नाम भी क्या होगा? sp3। इसका नाम भी क्या होगा बेटा? sp3। इसका नाम भी क्या होगा? sp3, और इसका नाम भी क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है क्या? और ये मिलके एक कैसी है? चतुष्फलकीय ज्यामिति। ये कैसी है बेटा? चतुष्फलकीय ज्यामिति। कि क्या हुआ? अब मुझे लगता भूख लगी बेटों को। चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होगी बेटा? चतुष्फलकीय। ठीक है। अब देखो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। क्यों होता है इसकी बात करेंगे, परंतु अभी तक कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। कितने होते हैं ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट के? 4। कितने होंगे? 4 नहीं बेटा, 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6। कैसे होते हैं? इस साइड देखो बताता हूँ। 1 2, हमारे पास है हमारे पास है 6। गुजराती में क्या ना, ये देखो, ये चतुष्फलकीय नजर आ रहा है तुम लोगों को? ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक है। अरे ऐसा है कि नहीं है? अब देखो ये जो चतुष्फलकीय तुम्हें नजर आ रहा है, ये एंगल 1 है कि नहीं है? ये देखो 2 एंगल है कि नहीं है? ये 3 है कि नहीं है? अब देखो ये 4 है कि नहीं है? ये 5 है कि नहीं है? ये 6। अरे है कि नहीं है? तो कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल एंगल कितने होंगे? 6। अरे टोटल थीटा लिख दूं क्या? और वो कितने हैं? 6। और कितने हैं? 6 के 6 109 डिग्री 28 मिनट के। ठीक है ना? आया समझ? अब देखो ये दिखता कैसे है, मैं बोलूं एक एस और क्या हो, जैसे ये पी वाले तो ऐसे होंगे। अरे पी ऑर्बिटल देखो, ये एस ऑर्बिटल तो ये है, ये वाला। अरे समझ में आया? ये कौन सा अपना? एस ऑर्बिटल। अब देखो बाकी वाले, ये जो पी, एक पी तो ऐसा है, दूसरा पी क्या हुआ? ऐसा, और तीसरा पी क्या हुआ? मतलब ये ऐसा दिख रहा है ऐसा। समझ आ रही बात? अरे है कि नहीं? एक पी तो ऐसा हुआ, ये कौन सा हुआ? पी जेड। ये कौन सा हुआ? पी एक्स। और ये कौन सा हुआ? पी वाई। और इससे एस के साथ जब मिक्स हुए तो ये आपस में मिश्रित होकर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। ये देखो ये टेट्राहेड्रल है, नजर आ रहा है तुम्हें? टेट्राहेड्रल। ये देखो ये लूप्स है ना, ये वाली लूप्स ये है, ये वाले लूप्स ये है, ठीक है। और ये जो लूप्स दिख रही है ये मेरे सामने, और ये ऊपर वाली ये रही। समझ आ रही बात? ये टेट्राहेड्रल है। समझ में आ रहा है क्या? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है टेट्राहेड्रल? अब देखो आप बोलो बॉन्ड एंगल देखो, 1 2 3 4 5 6। अरे आया समझ में? पक्का? नहीं तो मार्कर है नहीं, इसके ऊपर नाम लिख के बता दे तुम लोगों को, ठीक है ना? अरे समझ में आएगा? नहीं पेन से फोड़ना थोड़ी है, पक्का? क्या हुआ? फूट गया ना तू, दिव्या गई। इधर देख, इधर देख मेरी बहन, इधर देख। हाँ इधर देख, देखो ये कितनी है? ये 4 और 3 के बीच में एक एंगल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखो ये 4 और ये कौन सा? 2, एक एंगल इसमें है कि नहीं? 2 और 3 के बीच में है कि नहीं? कितने हो गए टोटल? 3। कितने हुए? फूट गया। हाँ ये फूट गया बेचारा। हाँ 1 और 4 के बीच में एक होगा कि नहीं हुआ? अब देखो 1 और किसके बीच में? 2 के बीच में एक एंगल ये होगा कि नहीं होगा? और 1 और किसके बीच में? 3 के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो तो समझ में आया कैसे? अब देखो ये रियलिटी में कैसे बना उसको देखते हैं। उसको देखो, ये देखो अपना कार्बन है, ये अपना कौन है बेटा? कार्बन। ठीक है ना? पेन दूसरा ले लेते हैं,
ठीक है, ये कार्बन है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे कौन सा है बेटा, 1s, कौन सा है 1s, 2s, और ये कौन सा है 2p। अब मैं कार्बन जो ले रहा हूँ वो एक्साइटेड स्टेट में ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ बेटा, एक्साइटेड स्टेट। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, ये एक, 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 अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा है, 2px में 1, 2py में क्या हो गया 1, और 2pz में क्या होगा 1। अब देखो ये जब आपस में क्या कर रहे हैं, संकरण, क्या कर रहे हैं बेटा, संकरण, ठीक है। तो ये देखो P की एनर्जी तो क्या होगी, कम, और S की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ के बराबर एक सेंटर में एक ऑर्बिटल का निर्माण होगा। ये देखो कार्बन स्टार है, यहाँ पे इसका नाभिक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ऊर्जा, क्या है बेटा, ऊर्जा। समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे कौन सा है 1s2, अरे S वाले को कोई लेना देना ही नहीं है भाई, 1s वाले को तो लेना नहीं। अब इसका नाम भी क्या होगा, sp3, ये भी कौन सा sp3, और ये भी कौन सा sp3, ये भी कौन सा sp3। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब जब ये आपस में मिले, ठीक है ना, ये आपस में मिले, अब P की एनर्जी क्या होगी, कम, इसकी एनर्जी होगी, मतलब sp3 की है वो P से कम होगी, और S से एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। जब ये आपस में मिले, क्या मिले बेटा, आपस में मिले, तो P की एनर्जी तो कम हुई, क्योंकि P में क्या आएगी, स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी कम होगी, तो जितनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो S एनर्जी बढ़ा क्यों रहा है, S को भी तो एनर्जी कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो S इसलिए एनर्जी बढ़ा रहा है क्योंकि S में क्या आ रहा है, डायरेक्शनल नेचर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है ना। S एनर्जी क्यों बढ़ाता है, दिशात्मक गुण के कारण, ठीक है ना। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसमें क्या होगा, डायरेक्शनल नेचर होगा, इस कारण S अपनी क्या करता है, एनर्जी बढ़ाता है। तो मैंने लिखा है S ऑर्बिटल, लिखा नहीं यहाँ पे, S एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रही है S की, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर, किसके कारण, दिशात्मक गुण के कारण। और P की एनर्जी क्या हो रही है, कम, क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, किसके कारण बेटा, स्टेबिलिटी के कारण इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या समझ में आया, पक्का। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा, यार इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी है संकट, मैं नहीं जा रहा तुम जाओ, अरे ऐसा होता है क्या, ठीक है ना, कि हम नहीं जा रहे हैं तुम जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। अरे है कि नहीं, तुम्हारे जैसे हो तो वो मना कर दे, परंतु बेचारे इलेक्ट्रॉन भले कर गए, है कि नहीं। अरे समझ में आया क्या, तो ऐसे बनेगा। अब देखो इसका उदाहरण लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, उदाहरण, ठीक है। वो मैं क्या किया, चतुष्फलकीय के संरचना में 2 क्रमागत बंधों के मध्य की बंध कोण की गणना करते हैं, ठीक है ना। पहले गणना करें, बंध कोण कैसे बना वो बताएं, या मैं एक उदाहरण लेके पहले बता देता हूँ कि भाई बनता कैसे ये, ठीक है। इस साइड देखो, अपन एक उदाहरण लेते हैं कि भाई इसमें कैसे बना। देखो जैसे मैं उदाहरण लूँ, मैथेन, कौन सा लूँ बेटा, मैथेन, CH4 है, इसको क्या बोलते हैं दुनिया, मैथेन, क्या कहती है बेटा, मैथेन। अब देखो मैथेन के अंदर अपने स्ट्रक्चर बनाए, तो इसमें क्या देखो, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। अरे ये तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है बेचारा, है, अरे ये तो मैंने बताया था तुम्हें, हाइड्रोजन कार्बन कितने बनाता है, नाइट्रोजन कितने बनाता है, ऑक्सीजन कितने बनाता है, वो टेबल बन के बताया, टेबल बना के नहीं बताया, टेबल वाला साइन मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया ना, चलो बताएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो। इधर देखो, अब बात करते देखो कार्बन। अब मैं बोलूं कार्बन उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s में तो क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने होंगे बेटा, और एक एक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये तो कौन सा हो गया 2s1, और ये क्या हो गया 2px में 1, 2p क्या हो गया y में 1, और 2pz में क्या हो गया 1, ठीक है। 2pz में क्या होगा 1, तो रिजल्टेंट क्या हो गया 2p3 होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट में क्या होगा 2p3, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इस साइड देखो बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड देखो, अब ये क्या करेंगे, आपस में करेंगे संकरण, क्या करेंगे बेटा, संकरण, क्या करेंगे ये संकरण, क्या करेंगे बेटा, संकरण। अब देखो संकरण में क्या होगा, इस साइड देखो, तो संकरण करेंगे तो देखो कार्बन, कार्बन के अंदर ये 1s तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब इन चारों का नाम क्या है, sp, S या P होगा, नहीं तो क्या नाम होगा, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी क्या होगा sp3। यहाँ पे 1 2 3 ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, अरे पड़े कि नहीं रे, 4 ये कि नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो बना क्या ऐसा नहीं बना क्या, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर एक लूप ऐसे, दूसरी लूप ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, है कि नहीं। अब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक ऐसा नहीं पड़ा क्या, अरे ऐसा पड़ा है कि नहीं। अब बात करो हाइड्रोजन की, किसकी बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन के पास क्या 1s1 है कि नहीं, इसका मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अरे है कि नहीं। अब हाइड्रोजन आया यहाँ से, एक हाइड्रोजन आएगा इस साइड से, भाई एक ऑर्बिटल लेके ये हाइड्रोजन पड़ा इस साइड से, एक हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इस साइड से आएगा कि नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड से आएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड से आएगा। समझ में आ रहा है क्या,
सब इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत घूर्णन वाले होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल विपरीत घूर्णन वाले होंगे। इसका मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे बना के बता। देखो ये कार्बन, कार्बन के ऊपर एक लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, और ये कौन सी होगी बेटा? चौथी लूप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आया बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े इसमें, अरे है कि नहीं है? अब इलेक्ट्रॉन बंद में होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत घूर्णन वाले। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इधर दे दिया, अब ये हाइड्रोजन, ये एक इधर दे दिया, यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन ये दे दिया इस साइड, और यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन और ये इस साइड दे दिया। क्या समझ में आया? तो रिजल्टेंट क्या निकल के आया? क्या ऐसा नहीं है ये कार्बन ये लो, ये एक तल में, ठीक है, ये एक तल में कर दो, इसको क्या कर दो, ये ऐसे देखो, और यहाँ पे एक डॉट डेट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ ये कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? इधर का तो कौन सा sp3 और इधर का कौन सा हो रहा है s, अरे है कि नहीं है? तो सारे अतिव्यापन एक ही प्रकार के है कि नहीं? sp3s, यहाँ पे भी कौन सा होगा? sp3s, यहाँ पे भी कौन सा? sp3s। क्या सब बंद एक जैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? सबकी बंद की लंबाई एक जैसी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सब जैसे अतिव्यापन सेम है तो बंद भी क्या होगा? सेम। अब देखो हुआ कैसे, इधर देखो, s ऑर्बिटल कहाँ गया है अपना? ये पढ़े ना, ये s है, इधर देखो ये क्या है? s ऑर्बिटल। इधर देखो कैसा हुआ, इस साइड देखो। अब देखो ये है, ये मैंने क्या बोला? sp3, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ से s ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ से s ऐसे अतिव्यापन करेगा, और दूसरा s यहाँ से ऐसे अतिव्यापन करेगा, और एक यहाँ ऐसे करेगा, और एक ऐसे करेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, आई बात समझे? अरे पता चला? ठीक है, ऐसे अतिव्यापन होगा। कोई डाउट है क्या? कैसे बना पता चला तुम लोगों को ये? अरे कोई डाउट है? ये ऐसे अतिव्यापन है, दूसरे यहाँ पे ऐसे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो रिजल्टेंट ऐसा बन गया। समझ बात? तो ये कौन सा sp3 कक्षक है कि नहीं है? अब ये कौन सा हुआ? s, तो sp3s। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? आज इतना ही रखते हैं, चलो।